नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने उत्तल लेंस के विभिन्न स्थान पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया था। सभी प्रतिबिंब का प्रकृति, स्थान और उसके आकार के बारे में पढ़ा था। अभी नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, अवतल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने अवतल लेंस पढ़ करके रखा हुआ इस प्रकार से वैसा गोलीय लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह क्या होगा, ये उभरा हुआ होगा या धंसा हुआ होगा। तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ करके रखा हुआ वैसा गोलीय लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह धंसा हुआ होगा उसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। और इसके भी हम लोग एक प्रधान अक्ष खींच लें तो इसमें भी अब हम लोग विभिन्न स्थान पर क्या रख सकते हैं, वस्तु रख सकते हैं, फिर उस वस्तु का प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा। लेकिन गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि आपने दर्पण का केस पढ़ा होगा। दर्पण में क्या था, अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण इस प्रकार से था, इसका 6 केस था टोटल। और इसी के बाद जस्ट हम लोग एक उत्तल दर्पण भी पढ़े थे, इसमें मात्र 2 केस हुआ करता था, इसमें मात्र 2 केस था। याद है आपको ये उत्तल दर्पण वाली चीजें। और उत्तल दर्पण में जिस प्रकार से और जैसा 2 केस था उसी प्रकार का हम लोगों के पास 2 केस होगा यहाँ अवतल लेंस में भी। यदि आपको ये दर्पण वाली दोनों चीजें आती है तो ये लेंस वाली काम आपके लिए आसान हो जाएगी, या फिर यदि आपको लेंस का काम आता तो दर्पण वाली दोनों काम आसान हो जाएगी। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोग वस्तु को या तो पहला अनंत पर रखते, या तो वस्तु को अनंत पर रख देते, या फिर दूसरा केस कहाँ पर रख देते हैं, वस्तु को इसके प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में। अवतल लेंस में हम लोग वस्तु को 2 ही केस में देखेंगे, एक कहाँ, पहला अनंत पर। पहला केस में हम लोग देखेंगे वस्तु जब अनंत पर होगा, और दूसरा केस कहाँ देखेंगे, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगा। अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच, ओ मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच में। बस ये 2 केस को हम लोग देखेंगे, तो दोनों ही आसान है। यदि आपको ये उत्तल दर्पण याद है तो, यदि नहीं भी याद है तो आप इसको पढ़ लीजिए तो उत्तल दर्पण आपको याद हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका अपना पहला केस। यदि इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर भी यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। पहला केस हमारा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अवतल लेंस के सामने जब हमारा पहला वस्तु है अनंत पर, और उससे देखते हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो हम लोगों को पता है कि अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणें, जब वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चल करके लेंस पर आपतित होती है, और अपवर्तन के बाद कहां से, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। यदि डायग्राम को दिखाएं तो ये प्रधान अक्ष हमारा, एक प्रधान अक्ष को बढ़िया से खींच सकते हैं, ये हमारा प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष है। अब जो भी प्रकाश की किरणें अनंत से आएगी प्रधान अक्ष के समांतर होकर के आएंगी, और जो कि अपवर्तन के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है, इस प्रकार से निकल जाती है। लेकिन यदि हम लोग इसको पीछे बढ़ाए तो मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। उसी प्रकार से ये वाली किरणें, ये देखिए आप, यहाँ से आपतन हुआ, लेकिन जब ये इधर निकल गया अपवर्तन होकर के, तो जब हम लोग इसको पीछे बढ़ाए तो ये कहां से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से। उसी प्रकार से ये भी प्रधान अक्ष के समांतर आपतन हुआ, और ये अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित होती है, और अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकलती हुई, आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है। अर्थात हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, इसी फोकस पर बन जाएगा। हमारी प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगी, फोकस पर। प्रतिबिंब का ये हो गया स्थान, प्रतिबिंब का ये क्या हो गया, स्थान। प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा। अच्छा, इसका आकार कैसा होगा, तो आकार आपको डायग्राम से भी दिखाई दे रहा होगा, इसका आकार होगा बिंदु मात्र। इसका आकार क्या हो जाएगा, बिंदु मात्र हो जाएगा। और यदि इसकी प्रकृति की हम लोग बातें करें, यदि इसकी प्रकृति की बातें करें तो इसकी प्रकृति हो जाएगी काल्पनिक, काल्पनिक तथा सीधा। ये पॉइंट भी आपको याद रखने वाली है कि अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, जबकि उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा भी बनता है, काल्पनिक और सीधा भी बनता है, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का। लेकिन अवतल लेंस हमारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो कुल मिलाकर ये था हमारा पहला केस। आपको इसका स्क्रीनशॉट हर हाल में कर लेना है। यदि इसका स्क्रीनशॉट हो जाए तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें इसका व्याख्या दिया हुआ उसी पहला केस का जो हम लोगों ने समझा हुआ, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, हमको ये बढ़िया से समझ में आएगी। अवतल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, ये क्या बतला रहा है कि अवतल लेंस के सामने में यदि हमारा वस्तु कहां पर होगा, अनंत पर होगा, तो देखते हैं क्या बतलाता है।
तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, तो वस्तु से यानी कि अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित होती हैं। ये चीजें हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, नहीं याद है तो फिर से डायग्राम देखिए किस प्रकार का हमारा डायग्राम था। ये वस्तु से यानी कि अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित होती है। और अपवर्तन के बाद क्या होता है? अपवर्तन के बाद और अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से, और अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से, ध्यान दीजिएगा, और अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। कहां से? मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ये चीज हम लोगों ने डायग्राम में पिछले पेज में देखा हुआ था। ये सब के सब जब अपवर्तित हो जाती है, वाली लाइन जो सब के सब अपवर्तित हो रही है, जब इन सबों को हम लोग पीछे बढ़ाते हुए सब के सब मुख्य फोकस से होकर किस प्रकार से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, वही बात यहाँ पर बतलाई गई है। मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे? मुख्य फोकस पर ही, मुख्य फोकस पर ही बनता है, जो किस प्रकार की होती है? काल्पनिक, काल्पनिक तथा सीधा होता है। जो किस प्रकार की होती है? काल्पनिक तथा सीधा। और इसका आकार की बात करें तो आकार होता है बिंदु मात्र। ये 3 पॉइंट हम लोगों को मिल गया, जो कि हम लोगों ने पिछले पेज में भी देखा था। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। ये पहला केस का एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। स्क्रीनशॉट हो जाए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये दूसरा केस है। दूसरा केस क्या है? जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में स्थित होगा। बिल्कुल ये उत्तल दर्पण के जैसा कार्य करता है। उत्तल दर्पण में भी ये 2 केस था, इसमें भी ये 2 केस है। तो जब वस्तुओं को रख ही दिया हम लोगों ने, ये प्रकाशीय केंद्र और ये मान लेते अनंत के बीच में, तो देखते हैं इससे निकलने वाली प्रकाशीय किरण किस प्रकार से अपवर्तित होती है, और अपवर्तित होने के बाद कहाँ पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण ये इस प्रकार से जाती है और ये इधर से निकल जाती है, और ये जब निकलेगी तो उसको हम लोग यदि पीछे बढ़ाए कि मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होगी। क्लियर बात है ना? ये कहां से? मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होगी। यानी कि वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण, ये वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चल करके लेंस पर आपतित हुआ, और अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो गई, यानी कि मुख्य फोकस से जाती हुई निकल गई है। लेकिन दूसरी प्रकाश की किरण को हम लोग इधर से भेजें, यदि दूसरी प्रकाश की किरण को प्रकाशिक केंद्र से भेजते हैं, जो कि इसी पथ पर सीधे निकल जाती है। अब यदि आप इन दोनों किरणों को देखेंगे तो ये दोनों आपस में तो कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये दोनों आपस में हटती जा रही है। लेकिन जब इन दोनों किरणों को यदि हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी आप पीछे बढ़ाइए, इस प्रकार से पीछे बढ़ाइए तो इस बिंदु से, और इसको भी यदि पीछे बढ़ाइए तो ये भी इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि दोनों बिंदु, इस बिंदु, दोनों अपवर्तित किरणें, ये वाली और ये वाली, दोनों अपवर्तित किरणें इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है। अर्थात इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, A डैश B डैश, यहीं पे प्रतिबिंब है। यानी किसका स्थान क्या हो गया? तो इसका स्थान हम लोग बोल सकते हैं लेंस के पीछे हो गया। यदि आकार देखें तो वस्तु से छोटा हो गया, और यदि प्रकृति देखिए तो आप ये सीधा है, सीधा है तो काल्पनिक ही होगा। तो इस डायग्राम को यदि आप समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यदि डायग्राम समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और इसको रिपीट करके देखिएगा यदि नहीं पता चले किस प्रकार से हुआ। तो वापस से हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए और भी बढ़िया से समझ में आएगा। हम लोगों ने किया क्या था? सबसे पहले अवतल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो, यानी कि हम लोगों ने वस्तु को कहाँ रखा था? ये अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, ये ए बी हमारा, ये ए बी वस्तु है। वस्तु से आने वाली पहली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित होती है, और अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि वस्तु से निकलने वाली अवतल लेंस है, तो ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस में वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण, वस्तु से निकलने ग्रीन वाली पहली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित हुआ, और जो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। क्लियर बात है? दूसरी प्रकाश की किरण के बारे में बतलाएगा। वस्तु से आने वाली दूसरी प्रकाश की किरण, दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश से केंद्र से होकर सीधे गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण के बारे में अभी क्या बतलाया कि दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश से केंद्र से होकर के सीधे गुजर जाती है, यानी कि प्रकाश के केंद्र पर आपतित होती है और उसी पथ पर सीधे निकल जाती है। और इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस, प्रतिबिंब का स्थान बदला रहा है। ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब का स्थान बदला रहा है। मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच इतना बड़ा हो गया, मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में प्रतिबिंब का स्थान हो जाता है, जो काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है, वस्तु के आकार से छोटा। ये 3 पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे एक्सप्लेनेशन को आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ताकि आपको ये समझने में आसानी होगा और नोट्स बनाने में भी आसानी होगा।
तो हमारा ये कुल मिलाकर के अवतल लेंस में 2 केस था। इन दोनों को यदि आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। और ये लेक्चर, ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं, ये भी हमें बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।